नमस्कार साथियों। मैं विजय बहादुर सिंह और बच्चा सिंह, जिला अध्यक्ष वाराणसी मानवाधिकार सुरक्षा सेल, एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए और आप लोगों का हालचाल जानने के लिए। अभी हाल के आतंकी हमलों से देश बहुत व्यथित है, हम सारे लोग बहुत व्यथित हैं। पहलगाम में जैसी घटना इन आतंकवादियों के द्वारा की गई वो बेहद ही निंदनीय है और अफसोसजनक भी है। जैसा कि हमारी वर्तमान सरकार की भी ये मंशा है, अब वो समय आ गया है कि हम आतंकवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंकें, और उसके लिए पहल भी शुरू हो गई है। आज इस मुद्दे पर पूरा देश एक साथ खड़ा है। देश के 140 करोड़ देशवासी एक मत और एक राय में खड़े हैं। यही देश की अखंडता, एकता और अपार शक्ति को परिभाषित करता है। इसके बाद बहुत सारे सवाल उठेंगे और वो सवाल भी सरकार से विपक्ष द्वारा पूछा जाएगा, और ज़रूरी भी है। लोकतंत्र है, किसी को खुली छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसी से आगे की स्थिति, अनुमानित जो स्थिति है, उस संभावित खतरे को टाला जा सकता है और आगे से हम अपने आप को किसी भी ऐसी अनहोनी को होने से रोकने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस समय कोई सवाल नहीं। इस समय सिर्फ और सिर्फ सारा राष्ट्र, सारा देश एकजुट है, एक साथ है। वो क्या सरकार, क्या विपक्ष, क्या कोई भी व्यक्ति हो, सारे लोगों के मत एक हैं। बस सबकी यही राय है कि किसी तरह इस आतंकवाद की कमर को तोड़ा जाए और आतंकवादियों का समूल नष्ट कर देना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार में बैठे हुए लोग, हमारे रक्षा मंत्री अमित शाह जी, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सेना को खुली छूट दे दी है। इन प्रकार ने चाहे जिस तरीके से हो, लेकिन आतंकवादियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिसके द्वारा ये शोषित और पोषित किए गए ये आतंकवादी हैं, जो राष्ट्र के लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी है, उसको समूल नष्ट किया जाए। आइए जानते हैं आज पहलगाम से जुड़ी हुई एक ऐसी जानकारी जो सामने आई है। आप सभी लोगों को पता है, एक बहुत बड़ा खतरा बहुत दिनों से अपने देश में पनप रहा था। शायद ये पहलगाम की घटना नहीं होती तो ये चीज़ें उजागर होकर सामने नहीं आती। आप सबको पता है कि लाखों लाखों की संख्या में पाकिस्तानी नागरिक हमारे देश के अंदर पाले और पोसे जा रहे हैं हमारे खर्चे पे, और आप उस अनुमानित जो आने वाला खतरा है उसकी संभावना को जरा सा ध्यान में रखिए और उस पर गौर करिए कि समय रहते अगर इसका निदान नहीं किया गया, नहीं किया जाता, तो ये कितना बड़ा घातक हो सकता है। वो तो वही बात हो गई कि अपने दुश्मन को अपने घर में पालना,
कि ज़रूरत पड़ने पर जब अपने दुश्मन से हमें निपटने की बारी आएगी तो हमारे घर में ही पहले वो आतताइयों द्वारा गृहयुद्ध छेड़ा जाएगा, जिसे हमें झेलना पड़ेगा। पाकिस्तान जो परमाणु बम की धमकी देता है, अपने न्यूक्लियर वेपन्स को चलाने की धमकी देता है, आज उसकी औकात समझ में आ गई। अपने नागरिकों को लेने के लिए वो तैयार नहीं है। अटारी बॉर्डर बंद करके रखा है उसने। साफ तौर पे मना कर दिया गया कि हम नहीं ले सकते इनको। सोचिए क्या अस्तित्व है उनका। लेकिन नहीं, आँख में अगर किरकिरी चली जाती है तो आँख का विनाश नहीं करती, लेकिन डिस्टरबेंस बना रहेगा। दांत में अगर एक रेशा भी फंस जाए तो उससे आपको बहुत नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपकी जुबान बराबर वहीं जाएगी जब तक वो निकल नहीं जाएगा। बस इतनी ही हैसियत है पाकिस्तान की। वो हम लोगों के आँख की किरकिरी बना हुआ है। अब जो सरकार द्वारा जो फैसले लिए गए उसमें एक फैसला ये भी था, ये भी है कि तुरंत जो पाकिस्तानी इस देश में रह रहे हैं उनको तुरंत पाकिस्तान वापस भेजा जाए। तब बात खुल के जब सामने आ गई कि इतने लोग रह रहे हैं पाकिस्तान में अवैध ढंग से, हमारे खर्चे पे पल रहे हैं, हमारे यहाँ वो सर्विस कर रहे हैं, हमारे यहाँ वो बैठ के रोटियां खा रहे हैं, लेकिन वो हमारे पड़ोसी मुल्क जो आज हमारा दुश्मन बना बैठा है उसके नागरिक हैं। वो सोचनी विषय ये है कि वो आए कैसे यहाँ और इतने दिनों से कैसे रह रहे हैं। क्या पूर्व रही सरकारें इसकी जिम्मेदार नहीं हैं? क्या ये सुनियोजित षड्यंत्र नहीं है? मैं सरकार से मांग करता हूं और आप सभी को मांग करना चाहिए कि बाकायदा अभियान चला करके एक पाकिस्तानी नागरिक, एक बांग्लादेशी नागरिक जो अवैध ढंग से घुसपैठिए की तरह यहाँ रह रहे हैं उनको तुरंत बाहर निकाला जाए। रही हमारे यहाँ के मुस्लिम भाइयों की बात, तो ये हिंदू मुसलमान करने का समय नहीं है। राजनीति से ऊपर उठिए और सौहार्द का वातावरण बनाइए, क्योंकि हिंदुस्तान ये भारत देश हम सबका है। जितना हक इस भारत देश पे हिंदुओं का है उतना ही अधिकार मुसलमानों का भी है। आप हम और समझ सकते हैं इस बात को। धर्म पूछ के मारने की बात करने के पीछे एक मकसद भी हो सकता है। एक मकसद भी रहा है हमें आपस में लड़वाने का। कहते हैं ना कि पड़ोसी अगर ताकतवर होता हो और आपसे उसकी दुश्मनी हो तो घर में फूट डाल दी जाए। आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियो देखे होंगे, उसमें से 2-3 वीडियो का जिक्र मैं कर रहा हूँ। पहला वीडियो तो ये देखे होंगे आपने और आप लोगों ने सुना कि धर्म पूछ के मारा गया, लेकिन उन्हीं लोगों के द्वारा, जो हमारे हिंदू भाई वहाँ थे, उन्हीं लोगों के द्वारा उस वीडियो में बताया भी जा रहा है कि जब आतंकवादियों ने कहा कि जितने हिंदू हैं एक तरफ हो जाओ, जितने मुसलमान हैं वो एक तरफ हो जाए, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों की जुबानी ये कहा गया कि हम में से कोई अलग नहीं हुआ। हमारे साथ मुस्लिम भाई भी थे लेकिन वो अलग नहीं हुए। उन्होंने गोलियां खाना स्वीकार किया, लेकिन ये कह के अलग नहीं हुए क्योंकि वो हिंदुस्तानी थे और उनके सामने जो खड़ा था वो कोई इस्लामिक नहीं, कोई इस्लाम वाला नहीं, इस्लाम धर्म को मारने वाला नहीं, बल्कि एक आतंकवादी था। और एक हमारे मुस्लिम भाई ने एक पर्यटक की जान बचाने के लिए अपने सीने पे गोली खाई, आतंकवादियों से हथियार छीनने की कोशिश की
वो चाहता तो भाग सकता था या बता के अपने आप को सुरक्षित रख सकता था, लेकिन उसने मना किया कि नहीं ऐसा मत करो, और उसी वजह से उसको मार दिया गया। मैं उन नेताओं से पूछता हूँ जो वहाँ पे गए, अब मेरा अपना निजी राय है, अब मेरा सोचना है कि उस व्यक्ति के घर भी जाना चाहिए, आपको जा कर के उसको शहीद का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि भाईचारे की मिसाल है। हमें आज उनके लड़ाने पे नहीं लड़ना है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि धर्म पूछ के मारा गया, मुसलमान ऐसे करते हैं, मुसलमान वैसे। मैं आपको बता दूं कि भविष्य में भी जितने भी बाहर से आए हो, चाहे जो भी रहे हों, चाहे वो गजनी रहा हो, चाहे वो बाबर रहा हो, जितने भी आक्रांता रहे हों, वो हिंदुस्तान के कतई नहीं थे, वो सारे बाहर से आए हुए थे। और उन्होंने ऐसा बीज बोया यहाँ पे, इतनी नफरत का उन्होंने बीज बोया कि जिसके पेड़ आज तैयार हुए, उसे नफरत के फल लग रहे हैं। लेकिन मैं एक बात अपने यहाँ के हिंदुस्तान के, इस भारत के मुसलमानों को भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी समझदारी दिखाइए। जब राम का मंदिर, श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में था, तो क्या बाबरी मस्जिद वहीं बनाई जा सकती थी? बहुत सारी ज़मीनें थी, क्या बाबर को और कोई ज़मीन नहीं मिली? उससे बड़ी मस्जिद बनवा लेता कहीं पर, किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन नहीं, आप समझदारी से काम लीजिए। क्या बनारस में जो हमारे देवादिदेव महादेव हैं, उनका प्राचीन मंदिर है, क्या ज्ञानवापी वहीं बनाना था? क्या मस्जिद वहीं पे बनानी थी? क्या यहाँ पे वाराणसी में और ज़मीन नहीं थी? दूसरी मस्जिद बना लेते। लेकिन यहाँ के मुसलमान भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि इन विदेशी आक्रांताओं के द्वारा हम में हमेशा नफरत भरी जाने के लिए हम हमेशा आपस में लड़ते रहें, ये सारी चीज़ें की गई हैं। आपको इसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और कहना चाहिए, क्योंकि आपको ही पता है कि अयोध्या में पहले राम मंदिर था, उसमें मस्जिद बनाया गया। वाराणसी में ज्ञानवापी बनाया गया, पहले देवादिदेव महादेव जी का वो वहाँ पे मंदिर, प्राचीन मंदिर था। मथुरा का भी यही हाल है। आप समझदारी दिखाते और कहते कि नहीं, जो आक्रांता आकर के बाहर से हमारे भाईचारा में फूट डालने की कोशिश किए हैं, हम चाहते हैं कि आपकी जो चीज़ें हो आप ले लीजिए, हम कहीं और बना लेंगे। लेकिन नहीं, उसमें भी कुछ लोग राजनीति करना है, उन्हें राजनीति की रोटी चाहिए, सीखनी चाहिए। मुस्लिम वोट जो चाहिए, मुसलमानों का जो नेता बनना है। लेकिन मैं किसी नेता की बात नहीं करता, मैं आम हिंदू भाई और आम मुस्लिम भाई से करता हूँ इस बात को। इस बात को आज समझने की जरूरत है। चलिए, एक बात तो स्पष्ट हुई, शायद ये बात कभी सामने नहीं आती अगर पहलगाम में आतंकी हमला नहीं होता और वहाँ पे हमारे भाइयों की हत्या नहीं की जाती, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं होती, इन चीज़ों के होने से एक चीज़ सामने आ गई कि बहुत सारे अवैध रूप से हमारे दुश्मन देशों के लोग भी यहाँ रह करके हमारे द्वारा ही पाले पोसे जा रहे हैं। और इसके पीछे किसका हाथ है, इसकी जांच भारत सरकार को करवानी चाहिए। पूर्व में सरकारों की देन रही है, पूर्ववर्ती सरकारों की रही है, उसको सामने लाना चाहिए, समाज में लाना चाहिए कि किसके शासनकाल में ऐसा हुआ और क्यों हुआ। निश्चित तौर पे जिस सरकार ने काम किया है वो देशद्रोही है। देशद्रोह के कटघरे में उसको खड़ा करना चाहिए, कोई भी सरकार हो। और मेरी वर्तमान सरकार से अपील है, बहुत मार्मिक अपील है, कि सांप को दूध पिलाना बंद करिए। वो डसेगा आपको एक दिन।
जैसे ही मौका मिलेगा डसेगा, वो आपका कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना। वो डंक मारेगा, वो पत्थर से दबे पत्थर पे मारेगा, लोहे से दबे लोहे पे मारेगा, आपके पैर से दबे आपके पैर पे मारेगा। सवाल ये उठता है कि असर किस पे होगा, किस पे नहीं होगा। अब जब बात सामने आ गई है तो जितना महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ना है पाकिस्तान से, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इन सबों को बाहर निकालना, इन घुसपैठियों को बाहर निकालना। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर भारत सरकार से अपील है हमारी कि इन्हें बाहर निकाला जाए। एक भी पाकिस्तानी नागरिक, एक भी बांग्लादेशी नागरिक या किसी भी देश का अवैध नागरिक इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें तुरंत बाहर निकालना चाहिए। इस पे आप हमें सारे देशवासियों की एक राय होनी चाहिए। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से सारे वीडियो पे देख रहा हूँ, आज हम हिंदू और मुसलमान सारे भाई एक है। हमारे मुसलमान भाई भी कह रहे कि हमें छूट दीजिए, हम पाकिस्तान जाएंगे लड़ने के लिए। हमारा एक मुसलमान भाई कल बोल रहे थे कि 20 बीघा ज़मीन मेरे नाम से है, मैं दान करने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान के युद्ध में अगर जरूरत पड़ी तो मैं दान देने के लिए तैयार हूँ। नफरत की राजनीति मत करिए, आपस में राजनीति करना बंद करिए। ये चंद नेता जो अपनी वोटों की राजनीति के लिए ऐसा काम करते हैं, वो कहीं से भी वो सही नहीं है, वो निंदनीय है, निंदा के पात्र हैं। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपस की चीज़ें रहेंगी। क्या आपस में 2 भाई हैं, परिवार में 4 भाई हैं, तो क्या भाइयों भाइयों में नहीं विवाद होता है? क्या बाप बेटे में विवाद नहीं होता? नहीं चल रहा है? चल रहा है ना, वो हम निपट लेंगे। लेकिन जब देश की बात आई, कहीं आप लोग असुद्दीन ओवैसी को कह रहे थे, जो आज हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आज उनकी भावना को देखिए, आप उनकी बातों को देखिए, पूरी तरह से राष्ट्र के साथ है। हमें इसकी सराहना करनी चाहिए। सच है, जितना अधिकार इस भारतवर्ष पर हमारा है, उतना ही अधिकार उनका भी है। और रही अराजकता की बात, तो हमारे घर की बातें हैं। जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, किसी के बाप का नहीं है। ये देश हर हिंदुस्तानी का है, हर हिंदुस्तान के दिलों में बसता है। इसके लिए देश की 140 करोड़ जनता खड़ी है। पाकिस्तान, तेरी क्या हिम्मत है? तेरे जैसे 10 पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान चाह जाए, भारत चाह जाए, तो परमाणु बम चलाने लायक भी नहीं रहेगा। तेरे परमाणु बम धरे के धरे रह जाएंगे, नक्शे से मिट जाओगे तुम। हमारा तो थोड़ा नुकसान होगा, हमारा तो मान लो थोड़ा बहुत नुकसान हो, कोई छोटा मोटा प्रांत इधर उधर हो जाएगा। लेकिन तुम सोचो, विश्व के नक्शे से तुम मिटा दिए जाओगे। हाथ में कटोरा लेकर मांगने वाली स्थिति है तुम्हारी, और तुम युद्ध लड़ने की बात करते हो। हाफिज सईद जैसे आतंकवादी को प्रोटोकॉल मिलता है तुम्हारे यहाँ, तुम कहते हो कि आतंकवादी हमने नहीं पाल रखे हैं। भारत में इतना अपराध कर करके दाऊद इब्राहिम कहाँ छिपा है, सबको पता है। और तुम कहते हो कि हम आतंकवाद को पालते नहीं हैं। तुम माफ़ी के लायक नहीं हो। अब हिंदुस्तान, अब ये भारतवर्ष तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। सारी तैयारियां हो चुकी हैं और सच में देश सुरक्षित हाथों में है। तुम्हारी औकात नहीं है हमसे भिड़ने की। मत करो ऐसा काम। अगर इस ज़मीन पे रहना है तो
आतंकवाद को बंद करो। हम लड़ाई नहीं चाहते, हम विवाद नहीं चाहते, हम विकास चाहते हैं और निश्चित तौर पे हम विकास के रास्ते पर हैं। लेकिन जो मुल्क, जो परिवार, जो समाज अपनी सुरक्षा नहीं कर पाया, वो फिर विकास क्या करेगा? और तुम्हारे द्वारा हमें मजबूर किया जा रहा है, भारतवर्ष को मजबूर किया जा रहा है कि हम तुम्हें निस्तो नाबूद करने के लिए तैयार हो जाएं। और भारत की निश्चित रूप पे इस बात तैयारी है, तुम्हें वो सबक मिलेगा कि तुम जीवन में फिर कभी पटाखे भी नहीं बजाने लायक रह जाओगे। समय है, अब भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत से माफ़ी मांग लो और आतंकवाद को अपने यहाँ से ख़त्म करो। अगर सही से रहना चाहते हो तो न्यूक्लियर बम की धमकी देते हो, खाने के लाले पड़े हैं, घर में दाने नहीं हैं और चले हो परमाणु बम चलाने। बता तो रहे हैं कि भारतवर्ष अगर चाह जाए, हिंदुस्तान अगर चाह जाए तो तुम्हारे सारे के सारे परमाणु बम धरे रह जाएंगे, तुम्हें मौका भी नहीं मिलेगा चलाने का। कितनी आबादी है तुम्हारी? हमारे यहाँ का एक प्रदेश तुमसे ज़्यादा बड़ा है, हमारा प्रदेश तुमसे ज़्यादा बड़ा है। जितना हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी है उतनी तुम्हारे पूरे देश की आबादी है। रह जाओगे कहीं नक्शे में? चलिए, ये तो उनकी बात हुई, लेकिन मैं आज आप सभी लोगों से, अपने सभी देशवासियों से, अपनी और अपनी संस्था की तरफ से, क्योंकि हम मानवाधिकार के रक्षक हैं, मानवाधिकार हमारा कर्तव्य है, मानव के अधिकारों की सुरक्षा की हमने शपथ खाई है, इसलिए हम अपने सभी देशवासियों से ये अपील करते हैं, जैसा कि हमारी संस्था का ऊपर से भी निर्देश था कि आप लोग वीडियो जारी करके अपने अपने विचारों को रख करके पूरे देश को एक मंच पे रखने का काम करें, अवेयरनेस करें। मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है, मेरी संस्था की अपील है कि हम मानव हैं, बाद में हिंदू या मुसलमान हैं। मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, अगर सच में पूछा जाए